जय श्री राधे 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 साथियों। जय श्री राधे साथियों। नित्य की भांति आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है और पूछा है कि बताइए जी, देवकी के जो 6 पुत्र थे पैदा होते ही क्यों मारे गए, ऐसा क्या रहस्य है और वो 6 पुत्र कौन थे, उनका पूर्व जन्म क्या था, ये विषय पूछा है। इस प्रश्न को पूछा है साथियों। धन्यवाद साथियों, आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछे हैं और आप वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार पूछते रहिए और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। शास्त्रों से हमने खोज की है और वो बताने के लिए जा रहे हैं साथियों। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D3 का 62 से हम देने के लिए जा रहे हैं साथियों। 62 है कोड, तो उसी के तरीके से हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। सुनिए उसका उत्तर साथियों। एक समय की बात है, पूर्व जन्म में उनको सांप लगा था। वो कौन थे, क्या था, बताने के लिए हम जा रहे हैं। मरीचि की पत्नी ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े ध्यान से सुनना है साथियों, और नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर दोबारा पुनः देंगे। मरीचि की पत्नी पूर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे और बड़े तपस्वी थे, बहुत ही अच्छे थे, तपस्या कर रहे थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे जल्दी जल्दी जाने की सोच रहे थे कि उन पर मोहित हो गए थे। तो वो तपस्वी ब्रह्मा जी को देखकर हंसने लगे। देखो क्या ब्रह्मा जी की विचार बदल गए हैं। अब ब्रह्मा जी को ये बुरा लगा, गुस्साया तो उनको शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए। पतन हो जाए का मतलब नष्ट हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ और तुम दैत्य योनि को प्राप्त करो, राक्षस हो जाओ। ऐसा शाप दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी के शाप से कुछ समय पश्चात वो शरीर छोड़ दिया, नष्ट हो गए और अगले जन्म में हिरण्याकश्यपु के पुत्र कालनेमी के पुत्र बने, हिरण्याकश्यपु के नाती बने। हिरण्याकश्यपु का कालनेमी के पुत्र 6 वो जो पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने जिनको शाप दिया था वो कालनेमी के पुत्र बने। ब्रह्मा जी के शाप के कारण पुत्र बने और उन्होंने बड़ी फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, बोलिए वत्स, क्या चाहते हो आप, वरदान मांग लो। मैंने आपको पिछले जन्म में शाप दे दिया था जिसके कारण आपका शरीर नष्ट हो गया और आप दैत्य बन गए हैं, राक्षस पुत्र बन गए। इस समय चलिए, आपने तपस्या की, मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान मांग लो। ठीक है महाराज, आप वरदान दीजिए। हमें कोई देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, कोई भी किसी भी पुरुष के द्वारा हम न मारे जा सकें, हम अवध्य हो जाएं, हम अमर हो जाएं, कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, अवध्य हो जाओगे। देवता, दानव, नर, किन्नर आदि नहीं, गंधर्व नहीं मार सकेंगे। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। इतने में हिरण्याकश्यपु को पता था, हिरण्याकश्यपु अपने को समझता था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु, मैं ही महेश हूं, भगवान हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, अहंकार में। तब पता चला इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, तो उनके पास जाकर बोले, हिरण्याकश्यपु जी कि तुमने मुझे अपेक्षा कर और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांग लिया है, मुझे कुछ नहीं समझा। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा जो पिता है वही तुम्हें अगले जन्म में मारेगा, तो ही तुम्हारे मृत्यु को प्राप्त करेगा। तुमको उसी के द्वारा एक एक करके तुम मारे जाओगे और देवकी के पुत्र बनोगे और देवकी के पुत्र बनकर
एक एक करके तुम उत्पन्न होगे और तुम्हारा पिता कंस तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पिता कालने में ही कंस बनेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने ऐसा शाप दे दिया साथियों, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का पुत्र कालने में के वो पुत्र थे और वो अपने को सब कुछ समझता था हिरण्यकश्यपु, इस कारण से शाप दे दिया। तो वही पुत्र थे और एक और शाप दिया था कि जाओ तुम पाताल लोक में चले जाओ। हिरण्यकश्यपु ने शाप दिया था तुम लोग यहाँ और वहां सतगर्भ के नाम से विख्यात हो जाओगे, तुम पाताल में रहोगे, तुम निंद्रा के वशीभूत हो जाओगे, वहां कितने समय तक जाने कितने समय तक सोते रहोगे, उसके बाद तुम्हारा जन्म होगा, प्रतिवर्ष तुम देवकी के पुत्र बनकर आओगे और तुम्हारा पिता इस जन्म का पिता जो वही कंस बनेगा और तुम्हें एक एक करके मार डालेगा, ऐसा शाप दे दिया। इस तरीके से साथियों वही सतगर्भ देवकी से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं को देवकी के पुत्र बने, वो उन्हीं को उनके पिता पूर्व जन्म के पिता कालनेमी ही कंस बना था, उसने की करके मार डाला। ये शाप लगा हुआ था जिसके कारण मारना पड़ा। तो साथियों ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड दी 3 का 62 पेज से रेफरेंस दिया जा रहा है, आपको पता चल गया होगा साथियों। अगर आप कोई समझ नहीं आता है कोई चीज तो जरूर कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। साथियों मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।